अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आरएसएस के चीफ यानी मुखिया ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश में सभी धर्म, जाति, पंथ, मजहब के लोगों को मिलकर चलने की ज़रूरत है और विशेषकर उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की एकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, घर के भीतर झगड़ा कर रहे हो और सीमा पर दुश्मन खड़ा है तो मिलकर चलते हैं साथ में। तो ये जो एकता का संदेश दिया है आरएसएस चीफ ने, क्या वाकई में ये आरएसएस का अपना स्टैंड है? क्या इस तरह की एकता का आरएसएस समर्थक है? और क्या जितना भी एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ माहौल बना या कम्युनिटी विशेष के खिलाफ स्टेटमेंट्स आते हैं, क्या वो आरएसएस उसको अपने नज़रिए से सही नहीं मानता, या आरएसएस के चीफ कुछ और कह रहे हैं और एक्चुअल में कुछ और हो रहा है? और उनके इस बयान के बाद क्या वाकई में जो नफरतें हैं एक दूसरे के लिए कम होंगी? हम आज इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा, इस देश में हिंदू और मुसलमानों को एकता की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की ज़रूरत है। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की एकता पर बल दिया है। इस्लाम की पूजा पद्धति के बारे में कहा, दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत में स्वीकार की जाती है। और ये स्टेटमेंट आरएसएस चीफ का है। तो जाहिर सी बात है कि जब जिस वक्त एक दूसरे के प्रति नफरतें बढ़ती जा रही हों, आरएसएस चीफ के इस स्टेटमेंट का मायने क्या है? क्या ये उनका सिर्फ एक संदेश है? क्या ये सिर्फ एक उनका दिया गया वक्तव्य है? इस वक्तव्य को क्या बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए, या एक जनरल स्टेटमेंट उन्होंने दिया है? हमें इसके राजनीतिक और सामाजिक मायने तलाशने होंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट किसी सामान्य व्यक्ति की तरफ से नहीं आया है, इस देश की सबसे ताकतवर संस्था की तरफ से आया है। तो जाहिर सी बात है कि इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट और इसके सोशल इम्पैक्ट बड़ा होगा। हमें इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। आरएसएस जो कहता है, उसके अनुषांगिक संगठन क्या उसका पालन कर रहे हैं? और क्या वाकई में देश के दुश्मन सीमा पर खड़े हैं? अंदर गड़बड़ी चल रही है? क्या डोमेस्टिक फ्रंट पे हमारे यहाँ कुछ बहुत ऐसा चल रहा है कि हमारी एकता छिन्न भिन्न हो गई है? क्या इस स्टेटमेंट मात्र से एकता बन जाएगी? आरएसएस चीफ क्या ये सिर्फ बयान देंगे, या वाकई में दोनों पक्षों में एकता के किसी मिशन को आगे भी बढ़ाएंगे? दोनों पक्ष क्या चाहते हैं? हिंदू और मुसलमानों के बीच किस विषय पर इस देश में कॉन्फ्लिक्ट है, और इतना एक दूसरे के प्रति हेट्रेट का कारण क्या है? हमें कारणों की भी समीक्षा करनी चाहिए। अब जब मोहन भागवत का स्टेटमेंट आया है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, तो फिर आरएसएस को एक फुल फ्लेश प्लान के साथ आना चाहिए कि इस देश की एकता को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। इन सारे विषयों पर आज हम खुली और विस्तृत परिचर्चा करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती है? यहीं सुरक्षित चलती है। कितने दिन हुए? कितने शतक हुए? ये चल रहा है सहजीवन। इसको ना पहचानते हुए और आपस के भेदों को ही बरकरार रखने वाली नीति चलाना, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा? आज दुनिया के अनेक देश इस कट्टरपंथ से हलाकान परेशान है। भारत ने तो सबको अपने में समाहित करने का काम किया है। वही अभिव्यक्ति माननीय सरसंघ चालक जी ने कही है। भारतीय जनता पार्टी बताए आज महंगाई पर चर्चा क्यों नहीं कर रही, बेरोजगारी पर नहीं कर रही, महंगाई पर नहीं कर रही। हिंदू मुसलमान करना भारतीय जनता पार्टी को रास आता है, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। और यही कारण है कि मोहन भागवत साहब का बयान आना चुनाव के संबंध दृष्टि से देखा जाना चाहिए। ये भागवत जी को ये समझना चाहिए कि उनके दौर में और भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस की जो विचारधारा है, उसमें कोई सुरक्षित नहीं है। ये वही विचारधारा है, नफरती विचारधारा, जिसके पूजक और जिसके उत्पाद नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे था। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं।